जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी अभिषेक जतवार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक जतवार इन्फॉर्म में। तो वीडियो के थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज बात क्या होने वाली है। बात होने वाली है एसएससी जीडी के ऊपर। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि बीते रात एसएससी जीडी के मेडिकल के लिए कट ऑफ आ चुकी है। अचानक से जो है कट ऑफ आ गई है। और रही बात कि कट ऑफ भी जो गया है, आपको मैं कुछ पढ़ के बता दूं। ईडब्ल्यूएस का गया है 60 नंबर, आपका ओबीसी का गया है 91 नंबर, आपका एससी का गया है 40 नंबर, एसटी का गया है आपका 84 नंबर, और यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनका गया है 82 नंबर। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि जो है मेडिकल का कट ऑफ कितना जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन एक डाउट सबके मन में क्लियर कर लेते हैं। जिसका भी कट ऑफ ये गया है उनके मन में ये डाउट है कि भैया हमको जो है किस कैटेगरी से जो है पोस्ट मिलेगी। खासकर ये आ रहा है डाउट ओबीसी और यूआर कैटेगरी वालों का, है ना। देखो, यूआर तो कोई कैटेगरी नहीं होती, वो अनारक्षित होती है, उसमें कोई भी जा सकता है। लेकिन उसमें जाने के लिए आपकी एज 18 से 23 साल के बीच होना चाहिए। और ओबीसी का ये क्राइटेरिया है कि ओबीसी का भी बंदा 18 से 23 साल के बीच में है तो वो भी यूआर की सीट ले सकता है, लेकिन वो अपने जो एज क्राइटेरिया है उसमें छूट ना लिया हो, है ना। जैसे 18 से 23 साल यूआर की एज है, लेकिन ओबीसी का लड़का 24 साल का हो गया, मतलब उसने ओबीसी की कैटेगरी में छूट ले लिया है। तो किस में चले जाएगा वो आपका ओबीसी में ही रहेगा, वो यूआर में नहीं आ सकता। अब बात आती है कि मान के चलिए, बहुत सारे लोग का कल डाउट आ रहा था कि भैया हम जो है हम वैसे तो 18 से 23 साल के बीच में है और हम ओबीसी कैटेगरी के हैं, लेकिन हमारे नाम के सामने ओबीसी लिखा क्यों आ रहा है। हम तो भैया जब यूआर में आने के लायक है और यूआर की कट ऑफ कम जाती है तो हमारा नाम यूआर में रहना चाहिए। तो यूआर में हमारा नाम क्यों नहीं दिख रहा है? तो मैं बता दूं कि अभी आपका नाम यूआर में नहीं दिखेगा, लेकिन आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें आपको सबसे ज़्यादा जहाँ मतलब सुलभता होती है, आपके लिए बेनिफिट जहाँ होता है वहाँ पर आपको डाल दिया जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपके उदाहरण के लिए कि 80 कट ऑफ गई है आपकी यूआर की और ओबीसी की कट ऑफ गई है 85, आपको आपके नंबर है 90। अब आपका 80 वाली यूआर में भी सिलेक्शन हो रहा है और ओबीसी वाले 85 में भी सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन आपको ओबीसी में मिल रही है सीआरपीएफ और यूआर में मिल रही है सीआईएसएफ। तो आपकी प्रेफरेंस है अगर से सीआईएसएफ पहली, तो आपको यूआर से सीट दी जाएगी। मतलब अगर से आप 18 से 23 साल के बीच में है, आप ओबीसी के भी कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं और आप यूआर की भी कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, और अगर से आपकी पहली प्रेफरेंस सीआईएसएफ है और आपको सीआईएसएफ पहले यूआर कैटेगरी में मिल रही है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में आपको सीआरपीएफ मिल रही है, तो आपको यूआर कैटेगरी से उठाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप दोनों कैटेगरी की कट ऑफ तो क्लियर कर रहे हैं, ओबीसी और यूआर दोनों की, लेकिन जिस कैटेगरी में आपकी सबसे पहली पोस्ट प्रेफरेंस होगी और जिस कैटेगरी में आपकी कट ऑफ में आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पहले आपको मिलती होगी, वो कैटेगरी में आपको डाल दिया जाएगा। यानी डाउट ये है कि सीधा सा आंसर ये है कि अगर से आप ओबीसी और यूआर दोनों की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आपको उस कैटेगरी में जो है सिलेक्शन दिया जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है सबसे पहले, और वो पोस्ट आपको कम नंबर पर किस कैटेगरी में मिल रही है। समझ में आ गई बात। इसके अलावा अब रही बात फाइनल कट ऑफ की कि कितनी जा सकती है, तो सभी देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में जो है 66 आपका कट ऑफ गई है, इसमें 88 लोगों को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, दुगुना। ओबीसी में 91 गई है, इसमें 130 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, मतलब जस्ट वैकेंसी का दुगुना। एससी में 40 कट ऑफ गई है, 73 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। एसटी में आपकी 84 कट ऑफ गई है, 174 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और यूआर में आपकी कट ऑफ 82 गई है, जिसमें 344 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। एक सीट पर 2 लोगों को बुलाया गया है, उनका मेडिकल डीबी होना है और जो है उसके बाद जो है फाइनल मेरिट आ जाएगी। अब रही बात कि फाइनल मेरिट कितनी आएगी, तो हम एग्जैक्ट तो बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अनुमान, कई लोग तो दिल्ली में बैठ के अनुमान लगा रहे। मैं बता रहा हूँ कि अनुमान वही बंदा लगा सकता है जो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। प्रेजेंट टाइम में बालाघाट मंडल डिंडोरी का रहने वाला है, 1-2 टाइम 3 टाइम उसने दिया है, उस वैकेंसी को पास से आका है, वही कट ऑफ का अनुमान लगा सकता है। और जब हम अनुमान नहीं लगा सकते तो किसी को अनुमान भी नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मतलब बाहर में बैठे, दिल्ली में बैठे ये वीडियो बना रहे हैं, गोरखपुर में बैठे वीडियो बना रहे हैं, तो उनसे बस वही है कि भैया आप कट ऑफ का अनुमान कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एसएससी जीडी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और रहे भी फिर भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि कट ऑफ अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा मतलब
अभी जितना बढ़ा उतना तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कट ऑफ बढ़ सकता है। अभी जितना बढ़ा उतना बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा मेरे भाई, है ना। बस इतना है मैं कहूँगा। अब रही बात जिनका भैया नाम नहीं आया मेडिकल के लिए और जो इस बार फिजिकल में फेल हो गए थे, उनको मैं कहूँगा कि निराश मत होना। नवंबर में एक नई वैकेंसी आ रही है जीडी की, अच्छे खासे पद उसमें भी रहेंगे। और रही बात उसके एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होने के चांस है बोल रहे हैं। हर बार तो जनवरी में होता था, लेकिन इस बार मार्च अप्रैल में होगा, क्योंकि जनवरी में हम नया बैच जाएगा। तो आपसे ही कहना चाहूँगा उसकी तैयारी में जुट जाए। आपको अगर से कोई अच्छा माध्यम नहीं मिल रहा है तो मैं माध्यम के लिए भी बता दूँ, एक अच्छा सा एक आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। दोस्तों यदि आप भी सोच रहे हैं कि मैं 2026 में एसएससी जीडी की वर्दी पहनूं, तो दोस्तों फिक्र की क्या है बात, जब चक्षु पब्लिकेशन है आपके पास। जी हाँ दोस्तों, अगर से आपका सपना है एसएससी जीडी की वर्दी पहनने का, तो इसमें एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए एक बेहतरीन बुक आ गई है, जो कि दोस्तों 3100 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ है। इसमें दोस्तों 15 सॉल्व पेपर दिए हैं, वो भी 20 प्रैक्टिस सेट्स के साथ, जो कि भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एक बेहतरीन बुक इस बार साबित होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन अपनी एसएससी जीडी के लिए हिंदी, आपका रीजनिंग, आपका सामान्य ज्ञान और आपका मैथ्स के लिए भी चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज बुक अलग से प्रोवाइड करवाती है। तो अगर से दोस्तों आप ये बुक भी लेना चाहते हैं, तो एक मेन बुक के साथ साथ दोस्तों ये सब्जेक्ट वाइज चारों बुक भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम का लेवल प्रीवियस ईयर जैसे ही होता है और प्रीवियस ईयर के आधार पर ही इन बुक्स में दोस्तों क्वेश्चनों को अटैच किया गया है। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाकर के आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन अपने नज़दीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। इस मटेरियल से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो और अपना जो है सिलेक्शन एसएससी जीडी में ले सकते हो। इसके अलावा बस यही डाउट था, मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि ओबीसी और यूआर की बात करें तो अगर से आप ओबीसी यूआर दोनों के कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको उस कैटेगरी में डाला जाएगा जिसमें जो है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपको कम नंबर पे मिल रही है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।